हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं कोडिंग बहुत ही बेसिक से चालू करूँगा, बहुत ही बिगिनर लेवल से चालू करूँगा। तो ये वीडियो हर वो जन के लिए होगा जो कोडिंग सीखना चाहता है। अगर आप 12th में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 10 में हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो भी ये वीडियोस आपके लिए है। आने वाले वीडियोस में मैं जावा के साथ चालू करना चाहता हूँ, बट CBSE स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट पाइथन, प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मैंने जावा में भी कोडिंग की है, पाइथन में भी कोडिंग की है। तो बेसिकली आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि पाइथन एक लॉट मोर ईजियर लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू जावा। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो पाइथन में आप वो बहुत कम कोड लिख के कर सकते हो, जहाँ पे जावा में आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ लैंग्वेजेस में, बट अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए पाइथन एक बेटर लैंग्वेज हो सकता है। बट सिंस ICSE एंड ISC में सिलेबस में जावा होता है तो मैं जावा के साथ ही स्टार्ट करूँगा। और एक ट्रुथ यार, मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्लास 12 में, क्लास 10 में, अपने बैच में भी देखा था स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी है, बट उन्हें बेसिक्स नहीं आती यार प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग में एफिशिएंसी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सिनेरियो में आप कब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स का कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये कुछ छोटे एग्जांपल्स थे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। एंड इस वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाट इज़ एन IDE। ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि IDE क्या होता है, एक कोड एडिटर क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही बेसिक से चालू करूंगा, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि हम ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। वो इंग्लिश हो सकती है, बंगाली हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली अगर आपको एक कोड लिखना है कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करना है, एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पाइथन है, जावा है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगर आप कंप्यूटर में कोड कर रहे हो, अगर आप उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करना चाहते हो, तो आपको एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप कोड लिख सको। तो उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जावा की बात करें तो हमारे पास IDEs अवेलेबल है, जैसे ब्लूजे, इंटेलीजे और एक्लिप्स। हमारे सिलेबस में ब्लूजे है तो फिर हम ब्लूजे ही यूज़ करने वाले हैं। वहीं इंटेलीजे और एक्लिप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट सिमिलरली हमारे पास पाइथन के लिए पाईचार्म होती है। तो इन IDEs में बेसिकली आपको बिल्ट इन फीचर्स मिलते हैं, बिल्ट इन प्लगइन्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपने कोड को डायरेक्टली लिख के रन कर सकते हो। आप अपने कोड को डीबग कर सकते हो। इसका मतलब कि आप अपने कोड में एरर्स को फाइंड कर सकते हो और उसे फिक्स कर सकते हो। आपके पास सजेशंस होती है, आपके पास फीचर्स होती है, जैसे ऑटो कंप्लीशन हुआ, कोड सजेशन हुआ, वैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि एक कोड एडिटर क्या होता है। कोड एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कोई भी कोड लिख सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, बट उसे रन करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उससे आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर कोड एडिटर है आपका विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। सिमिलरली नोटपैड भी आपका एक एडिटर ही है, जिसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो और उसे कमांड प्रॉम्प्ट से रन भी कर सकते हो। तो यार इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है, तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये एक कोड एडिटर है जिसमें मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं वेब पेज बना रहा था, इसलिए मैंने HTML लिखी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन है, C++, CSS। इसमें इसने ऑटो डिटेक्ट HTML कर ली है।
अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करनी है तो आप उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ कि एक IDE किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे मेरे पास पाइचार्म खुला हुआ है। एक IDE में बेसिकली आपको एक पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक फ़ाइल बनाते हो और उस फाइल को आप रन करते हो। तो यहाँ मैंने अपने नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है और आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है पाइथन में। तो ये बेसिकली एक एक्सरसाइज था जो मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर द नेम ऑफ़ योर क्लाइंट। तो अच्छा सॉरी, मैंने अपना नाम एंटर किया। डू यू वांट टू लॉग इन टू द फाइल और रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल? 0 0। व्हाट डू यू वांट टू लॉग? चिप्स। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक नई फाइल क्रिएट कर दी होगी हर्ष गुप्ता डाइट के नाम से, और देख सकते हैं आप आउटपुट। तो बेसिकली एक IDE एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट में काम करता है। यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और उसके अंदर आप फाइल्स रखते हो, उसके अंदर आप फोल्डर्स रख सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। बट आपको अगर सिर्फ एक कोड लिखना है और उसे रन करना है तो मैं एक कोड एडिटर प्रेफर करता हूँ। आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलो, यहाँ कोई भी फोल्डर ओपन कर लो और उसके बाद एक नई फाइल बनाओ, यार कुछ भी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करो यार, कोड लिखो और आप यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Savoring this moment. This is